में बैठ के गुलाम जिलानी के और ज़ियाउल हक के ये रूहानी उनको बाप कहते थे, उनको वो टैक्टिक्स आते हैं, वो वोट नहीं ले सकते। उन्होंने ठप्पे लगाने हैं, उन्होंने खरीदना है वोटर को। आपको पता है पाकिस्तान में बदकिस्मती, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि शेमफुल बात है हम अवाम के लिए। हमारे तो वालिदैन दादा दादी कहते थे बेटा आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो, ये आज़ाद मुल्क है। हम अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या कहेंगे कि हम एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए हैं जिसके वोट खरीदे जाते हैं, जहां पार्लियामेंटेरियन को 20-20, 25-25 करोड़ में खरीदा गया है, जहां इम्पोर्टेड सरकार रातों रात बनाई गई है, एक हुकूमत को गिराया गया है। आंखों में धूल झोंक के कहते हैं नहीं मानो। अब मरियम और नवाज शरीफ या वो मुक़्तदर हल्के कहते हैं मानना पड़ेगा कि ये रजीम चेंज जो है, इन हाउस तब्दीली है। ओ ये इन हाउस तब्दीली नहीं थी, ये मुका था, ये खरीदो फरोख्त थी, भेड़ बकरियों की तरह खरीदे गए हैं। सिंध हाउस में उनको डाला गया था, वहाँ उनको बाहर नहीं निकलने दिए थे। अवाम ने नहीं देखा, नोटों की गड्डियां उनको दी गई है, वहाँ गिनतियां हो रही थी, अवाम ने नहीं देखा, अवाम ने सब कुछ देखा है। मरियम नवाज की आप बात जो कर रही हैं, वो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया अपनी हुकूमत से। और बेशर्मी है मरियम, बेशर्म। और उसकी मैं बताऊं, मरियम को इसलिए हम कुछ नहीं समझते, ये बिलावल जो मरियम, ये बच्चे हैं, ये मौरूसियत की पैदावार बच्चे हैं। ये जैसे पैदा हुई है मौरूसी तौर पे ये कह रही है ये हुकूमत भी मेरी है। हम इतने बेशर्म हैं, हमारी कौम इतनी गिरी हुई है कि हमारे में कोई लीडर ही नहीं है। सिर्फ नवाज शरीफ का बेटा ही लीडर होगा, सिर्फ जरदारी का बेटा ही लीडर होगा, यानी हमारी नसीब में जरदारी का बेटा ही वजीर आजम बनना लिखा हुआ है। क्यों जमहूरियत नहीं है? ये क्यों नहीं जमहूरियत की बात कर रहे हो? जमहूरियत कहते हैं। कल तक तो मिठाइयाँ खा रही थी मरियम कि भाई वो रजीम चेंज हो गई है। अब्बा उधर से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सारे उधर जाके मुलाकातें हो रही थी, सारी इसहाक डार को भेजा गया है। अब उसने यू टर्न फिर लिया है, अब मेरे अब्बा आएंगे तो फिर मेरी हुकूमत होगी। ये तो शर्म ना, मतलब एक ही खानदान की हुकूमत है। तुम्हारे इतने काबिल चचा, तुमने तो कल परसों खुद कहा था कि चचा मेरे शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे से उठ के काम करते हैं। तुमने कहा इसहाक डार तो नमाज के वक्त से काम करता है। बीबी पीडीएम है और तुम्हारी हुकूमत नहीं है। तुम आज ऐलान कर दो कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, कह दो कि नवाज शरीफ का पीडीएम से कोई, मैं आज पीडीएम से इस्तीफा दे रही हूँ, मेरे अब्बा का पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है, आज कह दो। अल्लाह इनान को, जरदारी को कहो, फजलुर रहमान को कहो कि पीडीएम में हम शामिल नहीं हैं। फिर कर ना बीबी, झूठ पे झूठ पे पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखा माशरा है। अब यहाँ पे वो जहालत नहीं है। अब गांव में चप्पे पे वीडियोस भी जाती हैं, आपकी ऑडियो लीक्स भी होती हैं। आपने जो तमाशे किए हुए हैं जजेस की, आपने गंदी वीडियो का एक दफ्तर खोला हुआ है, वो सब ने देख लिया है। अब ये ग्लोब है, दुनिया ग्लोब है, तो पाकिस्तान आप क्या समझती हैं? हर जगह केबल है, हर जगह नेटवर्क है, और हर जगह व्हाट्सएप है, हर जगह ट्विटर है। आपके सारे ओछे हथकंडे सबको मालूम है, तो मैं इस पे अब क्या कहूँ। अच्छा, आप अपनी कौम के नाम कोई पैगाम देंगे? जो इतनी महंगाई के बावजूद भी जो लोग अपने घरों में खड़े हुए हैं, हम पेट्रोल महंगा होता है तो लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं, कि वो कितने दिन निकालती है टंकी जो भरवा के रखते हैं जी। इसके बारे में कोई आपका? मैं बहुत दुखी दिल से उन पाकिस्तानी बहन भाइयों को कहती हूँ कि इमरान खान ने कहा था मैं गिर गया हूँ, मैं जब उसको गिराया गया था स्टेज से, उसने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी कौम आप बर्दाश्त नहीं करोगे। जो मरियम कहती थी जो पेट्रोल महंगा होता है तो डाका पड़ता है, मरियम अब अल्लाह ने दिखा दिया इस अवाम को भी। जब इमरान खान की हुकूमत में कोरोना था, पूरी दुनिया की मईशत तबाह हुई थी, इमरान खान ने एक पैसा उसने नाजायज नहीं खाया। ये गोगी और फरा और फलाने, ये सारे इसके टैक्टिक्स हैं। इसने कहा सोशल मीडिया में इतना इमरान खान को गंदा कर दो कि कौम में फर्क ना रहे। वो कहे जो नवाज शरीफ भी चोर था तो इमरान खान भी चोर है। तोशा खाना की गाड़ियां तो इन्होंने अरबों की गाड़ियां जरदारी और नवाज शरीफ ने निकाली थी, अपने इस्तेमाल में निकाल के ले गए थे, बेची भी थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। इमरान खान की गलती है कि तोशा खाना की घड़ी ली, पूरी बताई
उसने पूरा बताया, उस महकमे को बताया कि ये घड़ी मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी कीमत कितनी लगनी है, 50% लगाओ, मैं खरीदता हूँ। पहले 15% होती थी, 50% दे के खरीदा है। उसने बनी गाला की सड़क बनाई है, जो कि वो अगर कैंप ऑफिस डिक्लेयर करता तो वो हमारे टैक्स के पैसे से वहाँ अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के वो तज़ीन व आराइश अपने बनी गाला की कर सकता था। उसने नहीं की, उसने नहीं की। कौम आंखें खोलो, कौम आप मिट जाओगे। मैं ये कहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहती हूँ, मैं लॉयर्स को कहती हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अभी नहीं तो कभी भी नहीं, इमरान खान को कुछ ज़रूरत नहीं है। उसको ना पैसा चाहिए ना उसको इज्जत चाहिए, वो सारी उम्र बहुत इज्जत देख चुका है। तो हमें बाहर निकले, इमरान खान साहब के लिए बाहर निकले, अपने मुल्क के लिए निकले। इस वक्त अब आप पीक टाइम है, आपके पास और कभी चांस नहीं होगा। इमरान खान रोज रोज पैदा नहीं होता, आपको जगाने वाला कोई लीडर नहीं आएगा। फिर आप गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, फिर मरियम का बेटा आएगा, फिर बिलावल का बेटा आएगा, फिर बख्तावर आएगी। ये उसी तरह सूट केस भर भर के आपके टैक्स का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे, आप सैलाब में डूबते रहेंगे, आपको कुत्ते काटते रहेंगे। यहाँ सिर्फ सड़कें बनेंगी जिनसे वो कमीशन खाते रहेंगे। यहाँ ना अस्पताल बनेगा, ना कोई कॉलेज होगा, ना स्कूल होगा। इनका इलाज तो बाहर मुल्कों में भाग के छोटी सी सर्जरी, अवाम की आंखें क्यों नहीं खुल रही अभी तक? छोटी सी सर्जरी हम हजम कर लेते हैं, वो बाहर चला जाता है। तो कौन, अब मैं कौम को कहती हूँ, खुदारा अपने लिए निकलो, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आप भी ना निकले। आप तो बहुत शुक्रिया।